जी। बुंदेलखंड की लुगाई इतना प्रेम करती है अपने पत्नी को, इतना प्रेम, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। तो मैं मेरी कसम एक पराठा और खाने पड़ेगा कड़ी के साथ। तालियां कमजोर है, मेरा मन बना देना, कभी भाई सम्मेलन बहुत कर अच्छे जाऊंगा। लक्ष्मण, वाह। राम नहीं तना कितने तो आओ, जिलाध्यक्ष साहब समझ रहे हो ना। एक और तुम्हें मेरी को एक और खाना पड़ेगी। और शादी के 5 साल बाद अगर बात सही लगे तो दोनों हाथ आकाश में खोल के मुझे बताना कि लक्ष्मण नेपाली सही बोल रहा है। और शादी के 5 साल बाद जा रखी थाली ठूस लो। है अद्भुत प्रेम है भगवान कसम। बुंदेलखंड का जलवली अलग है भाई साहब। आप दिल्ली से आओ भाई साहब, आपकी दिल्ली चले जाओ, वहां मुझे दिल्ली में 10 साल का लड़का मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी चॉकलेट खिला दो। मैंने चॉकलेट खिला दी। बम्बई पहुंच गया, वहां मिल गया मुझे भाई साहब 8 साल का लड़का। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी बर्गर खिला दो। बर्गर खिला दिया। सुबह अपने इधर आ गया होटल, मात्र 5 साल का बच्चा, गजब का टैलेंटेड, गजब का खूबसूरत। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी राजश्री खिला दो, मजा आ जाएगा। जरा एक बार दोनों हाथ खोल दो। टेंशन खत्म। राजश्री। जलवा अलग है साहब बुंदेलखंड का। बहुत प्यारा बुंदेलखंड है। और इस मजाक के साथ एक मैं फक्र की बात बता दूं कि इस बुंदेलखंड को अभी अभी पद्मश्री मिला है अवध किशोर जड़िया जी को। ये हमारे लिए बुंदेलखंड के लिए फक्र की बात है। जरा दोनों हाथ आकाश में खोल के बताओ क्या अद्भुत सुन रहे हैं भाई साहब। आ रहा है ना आनंद? अल्लाह आलम। अरे रखो, मेरे पास है, मेरे पास तो पहुआ भी नहीं है, बोले क्या हो। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो गई सर, मैं सही बता रहा हूँ। आप देखना अलग ही बुंदेलखंड का संस्कार है। मुझे तो एक बाई मिल गई, इतना बड़ा टीका, भगवान कसम 10 के सिक्के के बराबर। 5-6 दिन बाद फिर मिली, टीका थोड़ा छोटा। मैंने कहा भाभी क्या हुआ? बोले भैया इनकी तबीयत खराब चल रही है। 5-6 दिन बाद फिर टकराई, टीका थोड़ा और छोटा। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया इनकी तबीयत और खराब हो गई। 10-12 दिन बाद टकराया, टीका बिल्कुल पेंसिल की नोक बराबर। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया अंतिम सांसें चल रही है। भाई साहब 10-12 दिन बाद फिर टकराया, टीका बड़ा का बड़ा। मैंने कहा भाभी मिठाई खिलाओ। भाई साहब की तबीयत ठीक हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, वो तो गुजर गए, अपन ने दूसरों ब्याह कर लो। आनंद में जीवस्ती भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो भगवान कसम नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब टकरा गए। बोले समझ में नहीं आता लक्ष्मण नेपाली, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो, हमारे दो, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। वाह भगवान कसम टेंशन खत्म है। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है? मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा,
जागते रहो। टेंशन बहुत खत्म। अच्छे, वाह वाह वाह। अलग ही होता है सर। एक तो हम पुरुषों का इतिहास ठीक से नहीं लिखा जा रहा प्रवीण भैया। जिधर भी चले जाओ महिला महान, महिला महान, महिला महान। मैंने कहा हट, हम पुरुष महान। पुरुष से ज्यादा इस सृष्टि में कोई नहीं है। अध्यक्ष साहब आप मुझे पूरा सुनना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप मंत्री बनोगे। भगवान कसम, अभी भोपाल में शिवराज जी मुझे बीच में छोड़ के चले गए। जरा दोनों हाथ खोल के बता दो। और उज्जैन में मोहन यादव जी ने पूरा सुना। भगवान कसम तालियां कमजोर हैं। अध्यक्ष जी आनंद में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसे ही बस बहुत ठीक है, बस आ जाओ। अध्यक्ष जी ये बहुत बढ़िया है, इनकी निजी पत्नी है। तालियां कमजोर हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, जिस मस्ती आनंद में सुन रहे हो बहुत अच्छा सुन रहे हो। मैं बुंदेलखंड को बड़ा प्रेम करता हूं। ईमानदारी से 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं भाई साहब जी। मैं आपके ठाका तक भी जाऊंगा। सच बता रहा हूं, हम पुरुषों का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। और जितनी भी सुविधाएं हैं सर, कुछ हम लोगों के लिए भी करना। आप कुछ भी नहीं है पुरुषों के लिए सुविधा है। लड़की 10वीं पास हो जाए 25,000, 12वीं पास हो जाए लैपटॉप, कम से कम हम छोरों के लिए एक पौवा ही करवा दो इतवार को। वाह वाह। है कोई व्यवस्था नहीं भगवान कसम। अभी योजना चल रही है, अभी लाडली लक्ष्मी योजना। एक आध लाडला लक्ष्मण योजना चला दो। तालियां कमजोर हैं। लाडला लक्ष्मण, लाडला वाह लक्ष्मण भाई साहब, वाह। एक भी योजना नहीं है। सब महिलाओं के पक्ष में आप इतिहास उठा के देख लो, जिधर भी देखो महिला महान। लेकिन ईमानदारी की बात बता दूं, अगर इस सृष्टि में कोई महान है तो सर हम पुरुष हैं। हम पुरुषों से ज्यादा महान कोई नहीं है। देखना आप, एक पंक्ति रखता हूं, दोनों हाथ खोल के मुझे बताना बात समझ में आए। हम पुरुषों से ज्यादा कोई महान नहीं है। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास नहीं उन महिलाओं को देखना, मात्र 1000 रुपए की सैंडल लाएंगी, पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी, काई जीजी कैसी लग रही हो। वाह वाह। भगवान का समित्य में भी दिल न हो रहा, व्हाट्सएप पर डाल दे। हम पुरुष जन्मजात महान। भगवान कसम 4000 रुपए की दारू पियो और चुपचाप आके सो जाए, कोई घमंड नहीं है। और ये महिलाएं हम पुरुषों से ज्यादा रिश्ते भी नहीं जी सकती सर, नहीं जी सकती। आप देखना इतिहास उठा के, कभी भी अपनी पत्नी, अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी। और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। अच्छा जब प्रदीप भाई तो ज्यादा ही खुश हो रहा है। महान है सर, पुरुषों को समझ ही नहीं पा रहे लोग। ईमानदारी से बता रहा हूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर ठीक से पुरुषों का इतिहास लिख लिया जाए ना, तो पुरुष से ज्यादा कोई महान नहीं। आप जिधर भी चले जाओ बोलो महिला का हृदय सॉफ्ट होता है। अध्यक्ष जी समझ रहे हो ना, सॉफ्ट, नाजुक। आपने तो किसी जमाने में लिखा ही होगा, जानू। इतना बड़ा तीर और तीर के बीच में भारत माता की जय। अध्यक्ष जी ने हमेशा भारत माता से प्रेम किया है। वो अपनी पत्नी को भी भारत माता की पुण्य बेटी की तरह देखते हैं। एक बार भाई साहब के सम्मान में दोनों हाथ खोल के ताली बजा दो। बहुत अच्छे लक्ष्मण, वाह। नहीं अगली बार मुझे बुलाना, इसलिए चापलूसी कर रहा हूं। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, हाथ खोलना यहां से और मुझे बताना कि मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं, के मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूं। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाब में देखते हो महबूबा। अरे एक मैं हूं के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूं। एक मैं हूं के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूं। एक मैं हूं के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूं। एक मैं हूं के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूं। एक कविता रखना चाहता हूं आपके बीच। स्वागत। टीम बड़ी है, बड़ी टीम है। और आप बुंदेलखंड के लोग ध्यान रखना, ढंग का पैसा दिया इन लोगों को, एक एक वसूल करना। महत्वपूर्ण कविताएं हैं। मैं तो छोटा पौआ हूं,
लाल का 70 रुपए में। कोई चखना की जरूरत नहीं, नमक से चाट के पी लो। जरा दोनों हाथ खोल दो। हाँ, मस्ती में रहना। कविता तक आपको ले जाना चाह रहा हूं भाई साहब। एक कविता छोटी सी पढ़ता हूं। स्वागत। 4 पंक्तियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार, जिसे हम माँ कहते हैं, एक बार आपके हृदय में बैठी हुई उस माँ के सम्मान में हाथ खोल के मुझे बताना, आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश में हो, वो देखे कि उसकी श्रवण कुमार बेटे उसे कैसे तालियों का पुष्प उसके चरणों में रख रहे हैं। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति ठक से दिल में लग जाए तो एक हाथ भी मौन ना रहे। दोनों हाथ खोल के मुझे बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने बात कह दी। पढ़ता हूं मैं यहां से कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। आहा, सुने थोड़ी देर मंच। वाह, कि वाह, काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। वाह। मगर 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 नंगे पांव निकले जम्मा मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। तालियां कमजोर, एक बार दोनों हाथ खोल दीजिए। प्रणाम करता हूं। आपने ठहाके भी लगाया और कविता भी सुनी। आज से करीब 8-10 वर्ष पहले लखनऊ के कवि सम्मेलन में जा रहा था। मित्रों, में जैसे ही जा रहा था, चढ़ती हुई ट्रेन में 4-6 नौजवान रासायनिक क्रिया में लिप्त चढ़ती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है, हाथ से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वहां बैठी एक बूढ़ी माँ से देखा नहीं जाता, वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है। मित्रों, जैसे ही बांधने की कोशिश करती है, वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में कहता है कि बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों, अगर लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं बुंदेलखंड के संस्कार की रक्षा कर जाए, कहीं भारतवर्ष के संस्कारों की रक्षा कर जाए और उस बदतमीज को सही जवाब दे दे, तो उस माँ के सम्मान में ऐसी ताली बजाना जो अब तक ना बजी हो। बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, जब माँ को दर्द होता है, अरे तब मर्द होता है। जरा दोनों हाथ आकाश में खोल दीजिए, इसे तालियों में तब्दील कर दीजिए। और अंतिम दोहा पढ़कर मैं अपने स्थान पर बैठता हूँ। क्या बात है। इजाजत दीजिए। टीम बड़ी है, आखिरी दोहा पढ़ता हूँ। आप तक आ गया हो मदर्स डे पे, आपके मोबाइल पे आ गया हो, मुझे मालूम है आप तक पहुंचा। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, जानी भैया, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा, मैंने माँ का नाम, अरे कलम मदब से कह उठी, हो गए चारों धाम। कि कलम मदब से कह उठी। एक बार दोनों हाथ माँ के सम्मान में खोल दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। प्रणाम करता हूं। तालियां जरा घनघोर हो जाए।